ओके, एक्सरसाइज 4.2 रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन की ये दूसरी एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज आपने समझी है, उसमें ए और बी दो फ्रैक्शंस हम बनाते थे। इसमें हम तीन फ्रैक्शंस बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, स्क्वायर। जब आ जाएगा स्क्वायर तो उसका मतलब क्या है, आपने लिखना है लेट x2 माइनस 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 2 इज इक्वल, किसके इज इक्वल है, a ओवर x माइनस 2। जो सिंगल है ना पहले उसको ले लें, पहले सिंगल वाली वैल्यू को ले लें, प्लस b ओवर ये जो जिसकी पावर है, पावर किसकी है, x माइनस 1 और प्लस c ओवर, इसको दोबारा लिखना है स्क्वायर में, x माइनस 1 का स्क्वायर। पहले सिंगल स्क्वायर हटा के फिर उसके बाद उसी वैल्यू को दोबारा लिखना है स्क्वायर के साथ। यानी इसमें से दो वैल्यूज बनानी है, एक इसमें b बनेगा और एक क्या बनेगा साथ में, c वैल्यू जो बनेगी, b एंड c, ये स्क्वायर में आ गया। अंडरस्टैंड किया इसको, फार्मूले को, a सिंगल वैल्यू, b सिंगल वैल्यू लेकिन उसकी पावर हटा के फिर उसके बाद c स्क्वायर के साथ उसको डबल कर दो। a b और c तीनों ही फ्रैक्शंस इसके होंगे। ओके, सेम फार्मूला पहले की तरह का, मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया x माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 2 के साथ। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस इनटू कितना हो गया, x माइनस 2। फर्स्ट वैल्यू के साथ फिर सेकंड के साथ, सेम तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है, x माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई a ओवर x माइनस 2 के साथ, फिर प्लस अगली वैल्यू हमारे पास कौन सी है, सेम वैल्यू x माइनस 1 का स्क्वायर और साथ में कितना आ जाएगा, x माइनस 2 और साथ में आ जाएगा b और नीचे कितना आ जाएगा, x माइनस 1। फिर एक वैल्यू रह गई है, कौन सी रह गई है, c, उसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस इसके साथ लिखेंगे प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर और साथ में कितना आ जाएगा, x माइनस 2 और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे कौन सी वैल्यू को, c ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब कटिंग देखो, ये पूरी वैल्यू इससे कटिंग होगी, ये x माइनस 2 कटिंग होगी, या x माइनस 1 इसके स्क्वायर से कट गया, ये क्योंकि दो दफा लिखा हुआ ना x माइनस 1 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो x माइनस 1 है उसके स्क्वायर को काट देगा, मीन्स ये दो दफा लिखा हुआ है तो एक दफा बच गया, यहाँ वन टाइम रह गया। और नीचे वाली वैल्यू x माइनस 2, ये पूरी वैल्यू x माइनस 1 से स्क्वायर कट जाएगा। सो क्या बच गया यहाँ पे हमारे पास बच गया x2 माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल, यहाँ क्या बच गया, a के साथ x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस b के साथ क्या बच गया, x माइनस 1 और x माइनस 2, और c के साथ क्या बच गया हमारे पास, c के साथ बचेगा x माइनस 2, ये वाली जो वैल्यू x माइनस 2 है, ये x माइनस 2 बच गया। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई जो सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। ओके, अब हम वैल्यूज निकालेंगे, वैसे ही वही वाला तरीका जो हम पहले कर रहे थे, लेट करते हैं, किसको लेट करना है, लेट x माइनस 2 इज इक्वल टू किसके रखना है, 0 के, ये पहली वैल्यू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 के इक्वल आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई। अब इसको पुट करेंगे पूरी वैल्यू के अंदर, यहाँ पर पूरी वैल्यू में पुट कर दे तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 के साथ 2 प्लस 1, वैल्यूज देखें कैसे पुट हो रही हैं, अच्छी तरह समझ लें, 2 का स्क्वायर माइनस 3 के साथ 2 ब्रैकेट में लिखा है मैंने, प्लस कितना हो गया 1, फिर a के साथ 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b के साथ 2 माइनस 1 और 2 माइनस 2, यहाँ पे ये पुट कर दिया 2 माइनस 1, यहाँ 2 माइनस 2, प्लस c के साथ क्या पुट किया, c के साथ 2 माइनस 2 आ गया। अब सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर पे भी सॉल्व हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है। देखो जरा क्या लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 3 2 कितना हो गया 6 प्लस 1, सॉल्व हो गया। आगे चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 2 में से 1 बाकी, पहले माइनस करें, 2 में से 1 बाकी 1 के साथ क्या आ जाएगा a 1 का स्क्वायर
प्लस ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये 0 क्यों हो गए? ये देखो क्या लिखा है 2 - 2, 2 में से 2 निकालो, बाकी 0, 0 को b से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया। यहाँ पे भी क्या है 2 - 2, 2 में से 2 बाकी 0, 0 को c के साथ मल्टीप्लाई किया 0 हो गया। यहाँ पे आ गया a के साथ कितना आ गया 1, यहाँ सॉल्व करो तो बाकी कितना बचता है माइनस का 1। तो इसका मतलब है कि a की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, माइनस का 1 आ जाएगा। ओके, अब सेकेंड वैल्यू हमारे पास है लेट x - 1 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस की जगह कितना हो जाएगा +1, यानी अब हम 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर -3 के साथ 1 +1, a के साथ 1 + 1 का स्क्वायर प्लस b के साथ 1 - 1 इंटू 1 - 2, और आगे क्या आएगा प्लस c के साथ 1 - 2। 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 - 3 + 1, यहाँ कितना हो जाएगा a के साथ कितना आ जाएगा, a के साथ कितना आएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अच्छा ये देखो जरा, यहाँ 1 में से 1 बाकी कितना हो गया 0, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, प्लस c के साथ बचेगा माइनस का 1। कैसे 0 होगा, 1 में से 1 बाकी 0, 0 को मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, ये बस बचेगा c की वैल्यू। c की वैल्यू कितनी बचेगी -1, इसको सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा माइनस का 1, तो यहाँ आ जाएगा c के साथ -1, और ये -1 1 माइनस से कट जाएगा, c की वैल्यू कितनी बचेगी 1 आ जाएगी। ओके, अब रहेगी हमारे पास थर्ड वैल्यू। थर्ड वैल्यू हमारे पास लेट करने के लिए नहीं है, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 से कट गया ना, 1 से कट गया तो 1 नहीं बचेगा, कटने का मतलब है बाकी जो बचेगा वो 1, 0 नहीं बचेगा 1 बचेगा, डिवाइड होता है ना यहाँ पे जाके। अब आप तीसरी वैल्यू निकालने के लिए इसका कंपैरिजन करोगे, इस इक्वेशन को आपने दोबारा लिख लेना है, सॉल्व करके लिख लेना है, x² -3x + 1 इज इक्वल, इस वैल्यू को सॉल्व करें कितना आएगा, a के साथ कितना लिखा जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1x माइनस का 1, स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया यहाँ पे, इसका फार्मूला लग जाएगा x का स्क्वायर प्लस का 1x और माइनस का प्लस का 2x आएगा, सॉरी प्लस का 2x और माइनस कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। a के साथ x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 फ्रॉम फार्मूला फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा सेकंड वैल्यू, ये इस तरह से आएगा ये फार्मूला, ये फार्मूला खोल दिया ना इसको। अब प्लस कितना हो जाएगा b के साथ, ये मल्टीप्लाई करें इसको, इसके साथ मल्टीप्लाई करें कितना आता है x का स्क्वायर, x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को 2 से किया कितना हो गया माइनस का 2x, आगे फिर 1 को x के साथ किया कितना हो गया माइनस का 1x, और फिर प्लस 2 1 कितना हो गया प्लस का 2। और थर्ड वैल्यू जो है वहाँ पे आ जाएगा c के साथ x और माइनस कितना हो जाएगा 2c। अब अरेंज करना है इसको, आ जाएगा x का 2 माइनस का 3x + 1 इज इक्वल, इसको मल्टीप्लाई कर दें पूरी ब्रैकेट के साथ कितना हो जाएगा ax², 1 को a से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 1a, प्लस कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 2x को a से मल्टीप्लाई करोगे 2ax, और प्लस कितना हो जाएगा b को मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा bx², b को 2 से किया तो कितना हो गया माइनस का 2bx, और कितना हो जाएगा माइनस का 1bx, और साथ में कितना बचेगा प्लस 2 1 कितना हो जाएगा 2। ये वैल्यू लास्ट वाली हमारे पास कितनी बची थी 2 थी ना, तो प्लस कितना हो जाएगा 2b और प्लस का cx और cx और माइनस कितना हो जाएगा 2c आ जाएगा। अब इस पूरी वैल्यू में ये जो मैंने लिखी है यहाँ से लेके इस तरफ, इसका आपने यहाँ लिखना है बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। किसका कोफिशिएंट हमें कंपेयर करना है, कोफिशिएंट x², किसके कोफिशिएंट को कंपेयर करना है x², सबसे बड़ी पावर कौन सी है x² है ना, उसके कोफिशिएंट को आप कंपेयर कर लें। अब देखो इज इक्वल के इस तरफ x² के साथ कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 1, तो
तो यहाँ 1 लिख लें। कोफिशिएंट इसका कितना है 1 है, इस तरफ कोफिशिएंट कितना है इज इक्वल से a, इस तरफ और कोई है जो एक्स स्क्वायर के साथ रहा है, प्लस कितना हो गया b, ये वाला b, और कोई वैल्यू नहीं है a प्लस b। अब आपके पास शुरू में पहला आंसर पहला आया था a का क्या आंसर आया था हमारे पास -1 प्लस b। तो -1 जो है ये दूसरी तरफ जब जाएगा तो b के साथ कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, तो b का आंसर कितना निकल आएगा 2। कितना आंसर आ जाएगा b का 2 आंसर आ जाएगा। सो ये जो b का आंसर है, ये तीनों आंसर आ गए a b और c का, इसको आपने इक्वेशन में पुट कर देना है। जो हमारे पास जो वैल्यूज आई थी, कौन सी वैल्यूज हमारे पास आई थी जो हमने लेट की थी, ये वाली इक्वेशन में यहाँ से हटा रहा हूँ। हमारे पास इसकी हमने 3 इक्वेशंस बनाई थी। a के नीचे कितना लिखा था हमने x-2, b के नीचे कितना लिखा था हमने x-1, और फिर c के नीचे कितना लिखा था x-1 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ a की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1, यहाँ -1 ओवर x-2, प्लस b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 2 ओवर x-1, और प्लस c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 ओवर x-1 का स्क्वायर। तो ये हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस हैं, रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस ये है जो मैंने सामने लिख दिया। सेवंथ पार्ट डिवाइड करते हैं, बट लेकिन ये जो वैल्यू है ना हमारे पास 3x2 प्लस 15x प्लस 16, इसको आप स्क्वायर से हटा दें, यानी स्क्वायर से चेंज कर लें इसको। ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला, फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकेंड वैल्यू। तो ये कितना बन जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर कितना हो गया x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और प्लस 2 2 सर कितना हो गया 4x आ गया, यानी इस पे डिवाइड करना है हमें। अब देखो यहाँ कितना लिखा हुआ है x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर बनेगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 को x से कितना 3x स्क्वायर, 3 को 4 से किया कितना हो गया 12, 3 4 ज़र कितना हो गया 12x आ गया। देख लो कैसे लिखा मैंने, 3 को पहले 4 से करेंगे तो 12 यहाँ लिखना है 16 के नीचे, और यहाँ पर 3 4 ज़र कितना हो जाएगा 12x आ गया। ओके, साइन चेंज कर दें माइनस, ये कटिंग हो जाएगी 15 में से 12 बाकी कितना बचेगा 3x, और यहाँ कितना बचेगा 4। अब ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ लिखेंगे हम 3x प्लस 4 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये दोबारा वापस उसी पे आ जाना है स्क्वायर। अब इसको हम लेट करेंगे, लेट 3 यानी 3x प्लस 4 ओवर x प्लस 2, और इसका स्क्वायर ये इज इक्वल किसके है a ओवर x प्लस 2, और प्लस कितना हो जाएगा b ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर। ये दो वैल्यूज होगी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई किससे होगा 3x प्लस 4 ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर। एक वैल्यू होगी, इधर दूसरी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, अब आ जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किससे होगा a ओवर x प्लस कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और नेक्स्ट कितना होगा प्लस b के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, और b के साथ कितना आ जाएगा x प्लस 2, x प्लस कितना हो जाएगा 2, या नीचे कर दूँ यहाँ पर x प्लस 2, और साथ में स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा b ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये वैल्यूज हो गई। अब कटिंग देखो कहाँ पे होती है, ये दोनों वैल्यूज इससे कटिंग होगी, ये x प्लस 2 का स्क्वायर से कट गया, और ये x प्लस 2 का जो स्क्वायर है ये वैल्यू इस वैल्यू से क्या होगी कटिंग होगी। ये क्योंकि होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ सिर्फ इसके ऊपर स्क्वायर है, ये कटिंग होगी। अब बच कितना गया हमारे पास, यहाँ पे कितना बच रहा है 3x प्लस 4, और इधर कितना बच रहा है a के साथ कितना बच रहा है x प्लस 2, और यहाँ प्लस कितना आ जाएगा b, ये वैल्यू आ जाएगी। ये इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा बेटा, ये जो लास्ट में हमारे पास आया था उस वैल्यू में हम पुट कर रहे हैं। पहली वैल्यू हमारे पास आएगी लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस कर देंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, ये -2 यहाँ पुट कर 3 -2 प्लस 4
a -2 +2 प्लस b, 3 2 ज़र कितना हो गया -6 प्लस का 4, ये 0 और ये b, तो b का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा -2। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ b? -2। ओके, अब एक वैल्यू निकल आई है, दूसरी वैल्यू निकालने के लिए इसको कंपैरिजन करना पड़ेगा। नाउ अगेन मैं ये लिख रहा हूँ 3x + 4, ये आ जाएगा ax + 2a + b। बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कौन से कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे? बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ, किसके कोफिशिएंट्स? x के। किसके कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे? x के। x को कोफिशिएंट यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 3, और इधर कितना लिखा हुआ है x का a का आंसर कितना निकला है 3। अब इनको पुट कर दें इक्वेशन के अंदर, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पर जो हमने लेट किया हुआ है वहाँ पर इनकी वैल्यूज को आप लिखोगे रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस। रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस कौन कौन सी हैं? ए के साथ वो जो हमने हमारे पास आया था ना, जिस पे डिवाइड किया था, वो वैल्यू भी बताएं जो यहाँ पे हमने लिखा था। कितनी वैल्यू? 3 थी। यस 3 प्लस कितना आ जाएगा ए की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? ए की वैल्यू कितनी है 3 ओवर कितना आ जाएगा x + 2, और प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है -2, तो यहाँ माइनस हो जाएगा -2, और नीचे कितना आ जाएगा x + 2 का स्क्वायर। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस।